समय की बात है। एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम गंगा था। वो बोल नहीं पाती थी। वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चाचा ने चाची से पूछा, क्या गंगा ने खाना खाया? चाची बोली, उसने सिर्फ थोड़ा सा दूध पिया है और दवाई भी खा ली है, लेकिन उनका कोई असर नहीं हो पाएगा। हम एक काम करते हैं, हम उन्हें अंधी बाबा के पास लेकर जाते हैं। अंधी बाबा ही गंगा को ठीक कर सकते हैं। अगली सुबह वो अंधा बाबा मंत्र कह रहा था, ओम भ्लीम क्लीम क्लीम स्वाहा। वो खुद भी अंधा था। उसने कहा, 2 जुड़वा होंगे, तुम्हें 2 जुड़वा बेटियां होंगी। वे दोनों उसे प्रणाम कर कर चले जाते हैं। चाचा और चाची गंगा को लेकर उनके पास चले आते हैं। उसने एक बड़ा सा धुआं किया जिससे कुछ नजर नहीं आ रहा था, और जब धुआं चला गया तो गंगा उसे देखकर चौंक गई। गंगा बोल पड़ी, ये वही है, ये वो खूनी है, इसने ही मेरे माँ बाप को मारा है। चाचा कहते हैं, ये तुम क्या कह रही हो गंगा, चुप रहो। अंधी बाबा की वजह से ही तुम्हारी आवाज वापस आई है, तुम ये क्या कह रही हो? गंगा कहती है, ये झूठा है, ये ढोंग कर रहा है, मुझे पता है, इसने ही मेरे माँ बाप को मारा है। अंधा बाबा कहता है, इसे जल्दी से यहाँ से लेके जाओ, मेरा क्रोध बेकाबू हो रहा है, वरना मैं वापस इसकी आवाज छीन लूंगा। वो अपने हाथ में राख ले लेता है। गंगा की चाचा कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, हम इसे लेकर जाते हैं। गंगा उस वक्त भी रो रही थी और वही कह रही थी, ये खूनी है, इसने मेरे माँ बाप को मारा है। उसे चाचा जी खींच खींच कर लेकर जाते हैं। रात को सोते समय भी वह वही बोल रही थी। पूरा दिन वो बहुत रो रही थी। उसकी चाची ने कहा, मुझे पता है गंगा कभी झूठ नहीं बोलती। अगर वो कह रही है कि ये बाबा ढोंगी है, तो वो ढोंगी हो भी सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम राजा बीरबल के पास जाते हैं, उन्हें अपनी समस्या बताएंगे तो वो कुछ हल जरूर निकालेंगे। फिर क्या? अगली सुबह चाचा उनके पास जाता है, उन्हें सारी हकीकत विस्तार से समझाता है। बीरबल ने कहा, चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बीरबल अंधे बाबा के पास जाता है। अंधे बाबा ने जब सुना कि बीरबल साक्षात उनके पास आए हैं तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, काश अगर मेरी आँखें होती तो मैं आपको साक्षात देख सकता। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बीरबल ने कहा, शहंशाह अकबर ने आपको महल में बुलाया है। आप गरीबों को मदद करती है, इसलिए आपको इनाम मिलने वाला है। कुछ ही देर में वो साधु दरबार में हाजिर होता है। वो कहीं और देखकर ही कहता है, शहंशाह सलामत रहे। तभी सैनिक उसे सीधा करते हुए कहते हैं, शहंशाह सामने है। तभी बीरबल पीछे से आता है। वो कहता है, तुम खूनी हो, तुमने गंगा के माता पिता का खून किया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये सब सुनकर अकबर बहुत चकित हो जाता है। वो अंधा बाबा इतना डर जाता है कि अपने बगल के सैनिक की तलवार लेकर वो उस पर वार करने जाता है। फिर बीरबल अपनी तलवार नीचे फेंक देता है। सारे दरबारियों को पता चल जाता है कि ये बाबा ढोंगी है, ये अंधा नहीं है। अकबर गुस्से में आ जाते हैं। वो कहता है, तो तुम फरेबी हो, तुम सबसे ढोंग कर रहे थे। इस घोर अपराध के लिए तुम्हें बंदी बना दिया जाता है।
गंगा आगे बढ़कर कहती है, शुक्रिया राजा बीरबल और शहंशाह। अकबर कहती है, ये सब तुम्हारे ही कारण है बीरबल, मुझे तुम पर फक्र है। बीरबल कहती है, हमें फक्र तो गंगा पर करना चाहिए। अकबर कहते हैं, हाँ। बीरबल ने कहा, इस चीज के लिए उन्हें एक इनाम भी देना चाहिए। शहंशाह उस गंगा को बुलाते हैं और उसे एक सोने का बेशकीमती हार तोहफे में देती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।